इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सिवनी से बता रहे हैं। काश ठीक इसी तरह वन संपदा समझकर वन प्राणी को भी बचाया जा सके। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिवनी से जिला ब्यूरो राजेश शिवरे। राजेश जी बताइए। जी अनामिका जी, वन विभाग के अमले ने छपारा पुलिस थाना अंतर्गत देवगांव मुरझूर गांव के पास सागौन से भरे पिकअप वाहन और एक बाइक को जब्त किया है। मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जब्त सागौन की कीमत करीब 34,000 रुपए है। प्रकरण कर छानबीन की जा रही है। वन परिक्षेत्र अधिकारी सिद्धार्थ दीपांकर ने जानकारी देते हुए बताया है कि मुखबिर से खबर मिली थी कि देवगांव के पास से सागौन कहीं ले जाई जा रही है। टीम बनाकर बाइक क्रमांक MP 22 MK 1071 को पकड़ा। बाइक सवार की निशानदेही पर पीछा कर रहा पिकअप वाहन क्रमांक MP 28 जो G3867 को पकड़ा। वाहन में तिरपाल ढांक कर सागौन रखी मिली। जांच की गई तो मशीन सागौन के 12 लट्ठे लगभग 0.790 घन मीटर के मिले। वन अमले ने चौरई के रहने वाले अंकित साहू को मौके पर से पकड़ा। संभावना है कि इसमें और भी आरोपी सामने आ सकते हैं। वहीं खवासा में 2 से सागौन जब्त। 2 आरोपी सागौन अवैध रूप से सागौन ले जाते हुए पकड़े गए हैं। उड़नदस्ता दल ने खवासा के हाथीगढ़ में दबिश देकर 2 लोगों से सागौन चरान जब्त किए हैं। उड़नदस्ता दल के प्रभारी हरवेंद्र सिंह बघेल को सूचना मिली थी कि हाथीगढ़ से सागौन रखी है। टीम बनाकर दबिश दी गई तो विनोद बोमचे और नरेश मात्रे के घर से सागौन की गई है। सागौन जब्त की गई। इस कार्यवाही में SDO योगेंद्र पटेल के नेतृत्व में अमित मिश्रा इत्यादियों का समावेश रहा है। मैं अधिक जानकारी के लिए बता दूं अनामिका जी, मैं पूर्व से ही कह रहा हूं वन संपत्ति देश की धरोहर है। जिस तरह से पर्यावरण दूषित किया जा रहा है, वन प्राणियों का लुप्त होना, वन प्राणियों के मिल रहे संदिग्ध अवस्था में शव अवशेषों के साथ आरोपी, वन प्राणियों के मीट को खाते हुए पकड़े आदिवासी और आपके वन प्राणियों की अवैध रूप से अन्य राज्यों में परिवहन इत्यादि जैसी घटनाएं और वारदात सामने आ रही हैं। मेरे पत्रकारिता जीवन के 32वें वर्ष का कार्यकाल चल रहा है। मैंने वनों की कटाई को आंखों से देखा है और कटे हुए जो मूड़े होते हैं वहां तक वन विभाग के उच्च अधिकारियों को ले जाया गया है और वो अखबार की कटिंग मेरे पास देशबंधु हो या मध्य प्रदेश हिंदी एक्सप्रेस जो शाम को जबलपुर से प्रकाशित होता था और यंग ब्लड और आपके एक वीकली अखबार था इस तरह के और सुदूर संदेश सिवनी का
सिवनी संदेश, सिवनी संदर्भ, इस तरह के अखबारों को मैंने अपने 32 साल के कार्यकाल में प्रिंट मीडिया से रहा हूँ, किंतु आज मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े मुझे 3 वर्ष हो गए हैं। जानता हूँ कि मैं इंग्लिश में वीक हूँ और 10वीं तक पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मेरा अनुभव इस मामले में बहुत अच्छा है। मैं इस बात को बार बार दोहराता हूँ कि हमारे जिले से वन संपत्ति, चाहे आपकी इमारती लकड़ियां हो या वन प्राणियों के अवशेष हो, अन्य राज्यों में परिवहन किए जाते हैं। जैसे समाचार लगातार प्रकाशित किए जा रहे हैं, यहाँ तक वन प्राणियों के संदिग्ध मिले शव पर भी मैं प्रश्न उठाता रहता हूँ, जिससे न हमारे प्रभारी मंत्री और वन विभाग के उच्च अधिकारी और उच्च पदों में तैनात प्रदेश वन मंत्री अनभिज्ञ हैं। अब आप बताइए कि सागौन जैसी बहुमूल्य इमारत की स्मगलिंग हो रही थी और वन विभाग के उड़न दस्ते ने उन्हें आरोपियों सहित गिरफ्तार किया है। अब मेरे द्वारा प्रकाशित खबर को झूठा कैसे ठहराया जा सकता है, जबकि जमीनी हकीकत तो यह है कि इसी जिले के किसी नगर में बड़े बड़े आलीशान कपड़ों के शोरूम खोले ये सेठ लोग, जो अपने आप को पूंजीपति और नगर में प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम से विख्यात हैं और व्याख्याति प्राप्त कर चुके हैं। इनकी जमीनी हकीकत तो यह है कि परिवहन का अभाव, जब वाहनों का प्रचलन नहीं था, हालांकि मेरे होश संभालने के पूर्व से ही वाहन चलने लगे थे, लेकिन अल्प चलते थे। लेकिन वहाँ के पूर्वज बताते हैं कि ये शोरूम के पूर्वज बैलगाड़ी में कपड़े के गट्ठे को लेके बाजार हाट जाते थे और वहाँ तरपाल लगा के कपड़ों का व्यवसाय करते थे। आज भले ही वो बड़े बड़े शोरूम कपड़े के खोले हों और नागपुर और जबलपुर जैसी यूनिक कपड़े आपके ही नगरों में बिक्री हो रहे हो और जिस नगर का नाम सस्ते कपड़ों के नाम से विख्यात हो, ऐसे नगर के विख्यात पूंजीपतियों की जमीनी हकीकत तो यह है कि ये लोग सागौन की लकड़ी के परिवहन में माहिर है, वह भी अवैध रूप से। वित्त प्रूफ के साथ में यह बात साबित कर सकता हूँ न्यायालय में कि उक्त व्यक्ति किस तारीख के सन में इनका ट्रैक्टर या इनका ट्रक वन संपत्ति के साथ जब्त किया गया था और किस योजनाबद्ध ढंग से उन लकड़ियों के आरोपियों को जेल पहुंचा दिया गया था और वाहन को राजसात की कार्रवाई भी किस नेता के इशारे पर नहीं हुई थी, जो आज गरीब हित के लोगों के वाहन सिर्फ खेती के लिए बखर और कुल्हाड़ी के लिए यूज करने जाने वाली या फावड़े में या गैती में यूज करने वाले लकड़ी के आपके उपयंत्र ही के हैं, जो जिसके लिए गरीब जंगलों से काट के लाता है। और ये वन विभाग के अमले जो आदमखोर शेर या वन प्राणी की तरह कभी कभार वनों में प्रचलन करने निकलते हैं, जब ये गरीब निसहाय व्यक्ति उन लकड़ियों को लाते देखते हैं तो उन गरीब तबके लोगों से तरह तरह के क्वेश्चन करते हैं।
कभी इन वन कर्मचारियों ने, जिन्हें संपूर्ण इस बात की जानकारी रही हो कि हमारे संरक्षण में कई ट्रकों से कीमती वन संपत्ति सागौन जैसी बहुमूल्य इमारत लकड़ी अन्य राज्यों में स्मगलिंग की जा रही है, और वो भी मोटी रकम प्रति ट्रक के हिसाब से लेने वाले अधिकारी इस पर रोक नहीं लगा पाए, और अब ये जो प्रदर्शन झूठा कर रहे हैं, और वो भी किसी गरीब को आरोपी बनाते हुए, जबकि वो आरोपियों से अगर सघन पूछताछ पुलिस करे और वन विभाग करे तो रात सामने आ जाएगा कि ये परिवहन की जाने वाली लकड़ी का मुख्य आरोपी कौन है। तो ये जो लकड़ी पकड़ाई है, ये कुल मिला के सक्रियता का प्रदर्शन है। लगातार राजधानी चैनल के राजेश सेवहरे द्वारा प्रकाशित खबर कि वन विभाग के उच्च अधिकारी एसी रूम का लुत्फ उठा रहे हैं, वन कर्मियों को निर्देशित कर योजनाबद्ध ढंग से सागौन की लकड़ी काट कर परिवहन के दौरान जब्ती बनाना, ये सब एक झूठा षड्यंत्र हो सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर ये ऐसा हो रहा है तो यह मेरे द्वारा प्रकाशित खबर का सबसे बड़ा सबूत है कि वन संपत्ति सागौन जैसी इमारत लकड़ी अंतर राज्यों में स्मगलिंग की जाती है, जिसका यह सबूत है। और इसे वानगी भी कहेंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वन प्राणियों के अवशेष और बहुत से वन प्राणी पॉकलिन के 7 आरोपी पकड़े गए हैं, उसके बावजूद प्रदेश के वन मंत्री और वन से संबंध और सरोकार रखने वाले उच्च अधिकारी इस पर चुप्पी क्यों साधे हैं? क्या ये भाजपा सरकार की उपलब्धि कहें या भ्रष्टाचार कहें, या भाजपा पार्टी द्वारा प्रदान की जा रही गरीबों हित में विभिन्न प्रकार की योजनाओं के तहत जो भ्रष्टाचार का पैसा आता है वही खर्च किया जाता है। इस प्रकार की मुहावरा अगर जिला ब्यूरो राजेश सेवहरे दे रहा है तो इसमें अतिशयोक्ति क्यों है? अगर इसी तरह से वन अमला अगर अपने दायित्वों के प्रति सक्रिय रहेगा तो देश की वन संपत्ति और देश के वन प्राणी जो राष्ट्रीय पशु भी कहलाते हैं और वन प्राणी राष्ट्रीय संपदा भी कहलाते हैं, वो धरोहर बची रहेगी। और जो प्राकृतिक आपदाओं का शोषण हो रहा है, प्राकृतिक आपदाओं जो आ रही हैं, प्राकृतिक आपदा से खिलवाड़ करके वह मंजर भी देखने को नहीं मिलेगा। अभी समय है कि प्रकृति को छेड़ा न जाए। अभी भी मौका है। विदेशों में कोविड जैसी 19 बीमारी ने फिर दस्तक दे दी है। बड़े बड़े न्यूज चैनल प्रकाशित कर रहे हैं कि चीन के बहुत से शहरों में लॉकडाउन पुनः लग गया है। तो ये मैं नहीं मानता कि ये कोविड-19 महामारी बीमारी प्राकृतिक आपदा नहीं वरन बीमारी है, क्योंकि प्रकृति को छेड़ा जा रहा है, जिसके नतीजे हम देशवासियों को कोरोना जैसी बीमारी का सामना करके अपने घरों के मुखियाओं को और बच्चों को और नौनिहालों को और अपने घर के पालनहार को तक खोल रहे हैं। जी अनामिका जी। जी राजेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बिटिया।